सेकंड, मेरा एक डाउट। अगर रिपोर्ट गलत था तो वो व्हीलचेयर एंड आंखों की रोशनी वो सब क्या था? दवाई अश्मित जी, जीजी को तो कुछ हुआ ही नहीं था, बीमारी नहीं थी, फिर भी हम दवाई खिला रहे थे तो उन सारी दवाइयों का असर हो गया, इस वजह से ऐसे कमजोरी आ गई, खांसी भी चालू हो गई और ये सब दवाइयों की वजह से हो गए थे ऐसे। बाकी कोई दिक्कत ना है। थैंक गॉड, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो? जब भी शादी करनी हो बता देना, मैं तब आ जाऊंगा। I will come for you, sweetheart. Oh, come for you वाले, come dude, I'll show you the door, sweetheart. अरे come. अरे मेरी बात सुन। अरे एक बार देख। लेकिन दीदी, जो मामी और मासी ना कोई प्लान फिर से बनाएंगे। उन्हें जो प्लान बनाना है ना तो उन्हें बनाने दे, क्योंकि फिक्र की क्या बात है जब तू मेरे साथ है। यस माय सुपर सिस्टर। शहर में सभी गटर के ढक्कन गायब। चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में एक आदमी ने छोड़ा अपना कुत्ता, कुत्ते ने शेर को काटा, शेर को 14 इंजेक्शन लगे, कुत्ता हिरासत में, आदमी फरार। ये कैसे संभव है? डेंगू के मच्छरों का पालन केंद्र चला रहा था डॉक्टर, बस्ती में रोज रात को छोड़ देता था मच्छर, इलाज के बहाने लाखों रुपए बनाए। क्या हो गया आजकल लोगों को, क्या क्या करते हैं। सारी अजीबोगरीब क्यों खबरें छपी आज के अखबार में? कोई तो कारण होगा। सूचना प्रसारण मंत्री को संपर्क करती हूँ, कहीं जादुई कागज कहाँ गया जिससे सूचना प्रसारण मंत्री को संपर्क किया जा सकता है? नहीं, सिद्धि से पूछती हूँ, उसने कहीं रखा होगा। दीदी, सिद्धि कहाँ पे है तू? मौज में? अरे दीदी, आज तो बड़े दिनों बाद ना दौड़ लगाने निकली थी। 4 नगर निगम की बस भी पीछे छोड़ दी और यहाँ मार्केट आ पहुंची हूँ। नगर निगम की 4 बसेस को पीछे छोड़ दिया? तुझे इतना तेज भागने की क्या जरूरत है? गिर जाएगी तो? दीदी, पूरी बात तो सुन। इतनी तेज ना भाग रही थी, वो बस ना ट्रैफिक में खड़ी थी और मैं भाग रही थी, इस करके पीछे छूट गई। सिद्धि, तुझे हर समय मजाक कैसे सूझ सकता है? हाँ, और तने हर वक्त हमारी चिंता क्यों लगी रहती है दीदी? हाँ, अच्छा वहाँ सब छोड़, तने फोन क्यों किया था? हाँ, मेरी बात सुन, वो जिससे हम सूचना प्रसारण मंत्री को बुलाते हैं ना, जादुई कागज कहाँ रखा है तूने? हाँ दीदी, याद है, वो किचन में ना मिक्सर के पास रखी, कल रात वहीं रख के भूल गई थी। सिद्धि, तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? हाँ, तुझे पता है ना वो जादुई कागज है, अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग गया ना तो तुझे पता है क्या हो सकता है? चल फोन रख, मैं देखती हूँ। कब सुधरेगी ये मूर्ख? ओह गुड लॉर्ड, अब किचन के सामान के लिए भी ये मासी ऑर्डर देगी और मुझे लेना भी पड़ेगा। क्या दिन आ गए मेरे। सरोज, ऑर्डर लिखने के लिए कागज और पेन लेकर जल्दी आना। यस मैम, मैं कागज ही ढूंढ रहा हूँ। अब कहाँ ढूंढूं कागज, वो भी किचन में। ये लोग, मिल गया। सूचना प्रसारण मंत्री को संपर्क करने वाला जादुई कागज मेरे हाथ में आ जाए। हर हर। हे प्रभु, कोई और गलत इंसान तो उसका उपयोग नहीं कर रहा है। 4 गोनी शक्कर। लेकिन मैम, इतनी सारी शक्कर 1 महीने के लिए? क्या है ना, यहाँ का पानी मुझे पसंद नहीं। अहमदाबाद का पानी ना एकदम मीठा होता था, इसलिए 4 गोनी शक्कर है ना, वो पानी के टंकी में डाल देना, पानी मीठा हो जाएगा। लेकिन मैम, ये तो बोलते उतना कम ना, कितना सवाल पूछता है लेकिन मैम। चल ले। ओह गुड लॉर्ड, जी बोलिए। 4 गोनी गेहूं। जी, 4 गोनी गेहूं।
हे प्रभु, इन्हें पता भी नहीं है किस कागज पे लिख रहे हैं। अगर पता चल गया तो, और जब तक ये कागज इनके उपयोग में है तब तक तो मैं कुछ जादू भी नहीं कर सकती। अब क्या करूं? मैम, ये 4 गुनी गेहूं भी पानी की टंकी में डालना है? मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं तो सीरियसली पूछ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ देख, 5 गुनी किसान छाप तुअर दाल। जी, लेकिन मैम हम तो हाथी छाप मंगवाते हैं। इस बार किसान छाप आएगी। ठीक। मैं तो अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक मैं यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सारी चीजें जहां से आई है वापस वहां पे चले जाए। हर हर लेकिन मैम, हमारी मिन्नी मैम हाथी छाप दाल ही खाती हैं। मैं किसान खाती हूँ। हैं? किसान छाप तुअर दाल खाती हूँ। मैम, फिर तो मुझे मैम से पूछना पड़ेगा। सरकारी दफ्तर जा। क्या है ना, जीजे को बेरोजगार और बीमार बनाकर सरकारी सहायता लेने सरकारी दफ्तर गई है। जा। ओह गुड लॉर्ड, इतने पैसे आ जाने के बाद भी ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? मेरा आइडिया। फिर तो मुझे उन लोगों के वापस आने तक इंतजार करना पड़ेगा। पूरा दिन जाएगा। मुझे चलेगा। यही सही मौका है। ये लोग कागज का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, मैं जादू कर सकती हूँ। कागज और मैं दोनों मेरे रूम में चले जाएं। हर हर लिख, मैं जीजू को फोन करके बता दूंगी। चल लिखने का काम कर। ठीक। अरे वो कागज कहाँ गया जिसके ऊपर मैं लिस्ट बना रहा था? नटखट, हाँ? खा गया ना? आकर आ। निकल भी गया करके। हे भगवान, क्या क्या कर रहा है सरोज तू मेरे प्यार में? कुछ फायदा नहीं, मैं नहीं होने वाली तेरी। बंद कर ये सब नाटक। अरे बाप रे, अब सिर पटक कर जान भी देगा। हे भगवान, क्यों बनाया मुझे इतना सुंदर? क्यों? ये क्यों? सरोज, संभाल अपने आप को। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकट हो। ओफो शिवानी, अब क्या हुआ? शांति से स्वेटर भी नहीं बुन पा रही हूँ मैं। अब क्षमा कीजिए, किंतु मेरे मन में जो उधेड़ बुन चल रही है ना, आप पहले उसे सुलझा दीजिए ना। हाँ? अब क्या हुआ? एक क्षण रुकिए। ये देखिए, कैसे अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। शहर में सभी गटर के ढक्कन गायब है और अध्यापक खुद ही अपने बच्चों की किताबें फाड़ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवानी, इन दिनों ऐसा ही होगा, क्योंकि ये दिन ही कुछ ऐसे हैं। दिन ही कुछ ऐसे हैं मतलब शिवानी, इन दिनों शैतानी शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे कि हम जेएसजे के मेंबर्स हर जगह फैल के जादू से जन सेवा कर रहे हैं, वैसे हमें विरोध करती हुई एक दुष्ट शक्ति कार्यरत है और उसका नाम है जेएसटी, जादू से तबाही। हाँ, जब चाचू ने मुझे जादू दिया था तब उन्होंने मुझे जादू से तबाही वालों के बारे में बताया था, किंतु जेएसटी वालों का इन खबरों से क्या लेना देना? शिवानी, जब ऐसी खबरें बढ़ने लगती हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि आसपास जेएसटी वाले कार्यरत हो चुके हैं। जिस तरह हम जेएसटी के मेंबर्स हर जगह फैले हुए हैं और जादू से जन सेवा कर रहे हैं, वैसे जेएसटी के मेंबर्स भी हर जगह फैले हुए हैं। वो हर जगह तबाही फैला रहे हैं, तबाही की सोच फैला रहे हैं। और शिवानी, जेएसटी के मेंबर्स भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान जैसे दिखते हैं। वो कभी भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। और जब भी ऐसी खबरें बढ़ने लगे शिवानी, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जेएसटी का कोई मेंबर हमारे आसपास पहुंच चुका है।
टोटका, अरे तेरे मुंह को सीमेंट डाल के चिपका दूं। अरे बंद कर तेरी ये पुंगी। छोटा, अरे ये पुंगी बजाना ही हम जीएसटी वालों का काम है। तू मुझे मेरा काम करने से मत रोक। अरे तेरी अकल के भैंस को डंडा मारूं। अरे पुंगी बजाने का मतलब है तबाही बजाना, मेरे कान के पर्दे फाड़ना नहीं। चल मचा तबाही। अरे सुबह से मैंने तबाही नहीं देखी, मेरा खाना हजम नहीं हुआ है। अरे टोटका, वो देख। अबे फोड़ उसको। अरे फोड़ दे। अरे तेरे नाक को खतरनाक बना दूं। अरे टोटका फोड़ दे। काला खून, काली स्याही, मिलके मचाएंगे तबाही। मरमर, मम्मी मेरा पालन। अरे मजा आ गया, बच्चे को रोता हुआ देख के मजा आ गया। अभी क्या करूं? अरे टोटका, अरे उधर देख, वो दूध वाला साइकिल पे आ रहा है। अरे उसका दूध गिरा दे जमीन पे। अरे गिरा दे। काला खून, काली स्याही, कर दे तबाही। मरमर, भैया हमारा सारा दूध गिर गया, हम क्या करूं हे भगवान। अरे मजा आ गया टोटका। अभी क्या करूं? ओ टोटका, ओ देख उस औरत को। अरे थोड़े दिनों में खुद बुढ़ी हो जाएगी, लेकिन बुढ़ी के बाल खा रही है। उसके बालों को बुढ़ी के बाल जैसा बना दे। काला खून, काली स्याही, कर दे तबाही। मरमर, मजा आ गया। मजा आ गया। अरे वाह टोटका, मजा आ गया। अरे तेरे पिताजी का पजामा जला दूं। काला खून, काली स्याही, छोटका और टोटका मिलकर मचाएंगे तबाही। रोक सको तो रोक लो। आजा छोटका। इनसे बचने का कोई तो रास्ता होगा ना। उपाय है, लेकिन उसे हम जेएसजी के सीनियर मेंबर संभालेंगे। तुम चिंता मत करो शिवानी। और जेएसटी का कोई भी मेंबर दिखे तो संभाल के रहना। मुझे पता कैसे चलेगा अगर सामने कोई जेएसटी का मेंबर आया तो? ये बात तो है। एक मिनट रुको। हाय हाय, ये लो शिवानी, ये अंगूठी पहन लो। इस अंगूठी से मुझे जीएसटी वालों की पहचान कैसे होगी? अभी बताती हूँ। इस अंगूठी को अपनी उंगली से निकालकर ऐसे हथेली पे रखना और फिर हर हर बोलते ही ये इस कैमरा में परिवर्तित हो जाएगा। अति सुंदर। और उस व्यक्ति को बिल्कुल भी पता ना चले, इस तरह से उस व्यक्ति का फोटो खींचना। फोटो
इस तरफ से निकलेगा शिवानी। डडाडा। और उस व्यक्ति का अंतर्मन कैसा है वो तुम्हें इस चित्र में दिख जाएगा, जैसे कि तुम्हारा अंतर्मन है ये जंगली बिल्ली। हाँ, जिस तरह दर्पण झूठ ना बोले उस तरह इस यंत्र से निकला चित्र झूठ ना बोले। ये कैसे हो सकता है? देखो, शक्ल से तुम जितनी भी भोली दिखती हो पर अंदर से हो बहुत शरारती। वैसे सच है, मैं वैसे किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, पर अगर समय आता है तो मैं किसी बुरे व्यक्ति का मुंह भी नोच सकती हूँ, बिल्कुल इस बिल्ली की तरह। बहुत अच्छे। तो अब इसे हर हर अपनी उंगली में पहन लो और समय आने पर इसका प्रयोग करना, ताकि तुम्हें पता चल सके कि सामने वाला कहीं जीएसटी का सदस्य तो नहीं। किंतु जब हम जीएसटी के किसी सदस्य की पिक्चर खींचेंगे तो किस प्राणी का चित्र आएगा? सांप का। हर हर। अरे, मेरे स्वेटर बुनने का सामान तो यही रह गया है। एक और बात शिवानी, ये घर तुम्हारे लिए और सिद्धि के लिए बहुत सुरक्षित है। यहाँ पे कोई भी बुरी ताकत तुम्हारी मर्जी के बिना आकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। हर हर। पर अगर मैं घर पे रही तो ऑफिस में काम कौन संभालेगा? चलो, वैसे भी यंत्र तो है ही मेरे पास, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। घर पे सिद्धि को बुला लेती हूँ, बाहर है और अकेली है। और वैसे भी जब से उसे जादू मिला है तब से उसका बार बार प्रयोग करती ही रहती है। कहीं इसका सामना जीएसटी वालों से हो गया तो नहीं, उसे घर पे बुला लेती हूँ। नेटवर्क ही नहीं है, मैसेज कर देती हूँ। सिद्धि, जल्दी से घर पर आ जा। टोटा, अरे मिर्ची में डाल के आलू तेरा भेजा निकालू, बालू में दोनों को उबालू और खा लूं। अरे बंद कर तेरी ये बूंगी और मचा तबाही। बूंगी बजा बजा के मेरे दिमाग की बूंगी बजा दी तूने। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? छिलके को टोकरी से निकाल दे और उस बुढ़े को इस छिलके पे उछाल दे। काला खून काली स्याही कर दे तबाही। मरमर। केले का छिलका वहां किसने डाल दिया? मजदूर अंकल गिर गए तो? अरे टोटका, अरे केले का छिलका कहाँ गया? अरे मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? मैं भी तो तेरे पास ही बैठा हूँ। मुझे क्या पता वो छिलका कहाँ चला गया? कोई है जो हमें तबाही मचाने से रोक रहा है। हमें? लेकिन हमें कौन रोक सकता है टोटका? जीएसटी मतलब जादू से जन सेवा का कोई सदस्य। मुझे लगता है वो कहीं आसपास ही है। अगर ऐसी बात है ना टोटका, तो एक बार और मचा तबाही। अगर वो आसपास हुआ तो देगा गवाही। ए टोटका, उस औरत के रास्ते में पत्थर डाल। काला खून काली स्याही कर दे तबाही। मरमर।